जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। देश के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में सीआरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए 8वीं पास अभ्यर्थी अब कर सकेंगे आवेदन। इसमें कोविड टीकाकरण का हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 80 पदों पर चपरासी के लिए भर्ती हेतु आवेदन निकाले। तो वहीं यात्रियों के लिए जनरल टिकट को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। प्रदेश में पंचायत चुनाव के रिक्त पदों के उपचुनाव के लिए 3 जून से आवेदन भरे जाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ठाकुर राम सिंह ने बताया कि नामांकन भरने की अंतिम तिथि 9 जून है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 10 जून से की जाएगी। इसी तरह नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 13 जून है। दोपहर 3 बजे के बाद पात्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। जिन जगहों पर मतदान होना है वहां सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतगणना चुनाव समाप्त होने के बाद केंद्र पर ही की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो तहसील कार्यालय में 29 जून को मतगणना की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रदेश के 7 जनपद सदस्य, 118 सरपंच और 612 पंचों को मिलाकर 758 पदों पर उम्मीदवार अपना पर्चा भर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके संबंध में नामावली तैयार कर 25 मई को इसका प्रकाशन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरपंच, जनपद सदस्य और पंचों का चुनाव एक साथ कराया जाएगा। ऐसे ग्राम पंचायत जहां चुनाव होने के लिए 6 महीने से अधिक का समय है, वहां चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव गैर दलीय आधार पर मतपत्रों के जरिए कराया जाएगा। चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों में निर्वाचन कराने के घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम घोषित करने तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होने के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास के बजाय अब 8वीं पास कर दिया गया है। इसके अलावा युवाओं को शारीरिक योग्यता में भी छूट दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गृह मंत्री के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से अब सीआरपीएफ कांस्टेबल में माओवादी क्षेत्र में मौजूद युवाओं की भर्ती 8वीं पास के माध्यम से भी हो सकेगी। वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ माओवादियों से निपटने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के तहत बीते दिनों 1 जून को नामांकन पत्र की जांच की गई। इसमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पार्टी के सदस्य डॉक्टर हरिदास भारद्वाज का नाम अवैध घोषित किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए कांग्रेस की ओर से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने चुनाव में अपना छत्तीसगढ़ की ओर से पर्चा भरा है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना काल से बचने के लिए हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कर दी है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में सभी पात्र लोगों में कोविड टीकाकरण लगवाना और जागरूकता फैलाने जैसा काम किया जाएगा। हर घर दस्तक अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के दूसरे डोज और बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्राथमिकता से बल दिया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव तथा विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रायपुर में 3 जून को राज्य स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। यह साइकिल रैली रायपुर में सुबह 8 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना होगी और तेलीबांधा में संपन्न होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा खेल मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। चलिए जानते हैं अब नौकरी के बारे में। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। लोक सेवा आयोग ने चपरासी के भर्ती के लिए मंत्रालय में रिक्त 80 पदों के लिए सीजीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक द्वितीय श्रेणी के नौकरी के लिए ही भर्ती का आयोजन किया जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब चतुर्थ श्रेणी के लिए भर्ती की परीक्षा हेतु सीजीपीएससी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि चपरासी के 80 पदों के लिए भर्ती हेतु सूचना जारी कर दिया गया है, जिसमें से 34 पद जनरल कैटेगरी के हैं। मंत्रालय के लिए चपरासी पद हेतु आवेदन भरने की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी और आवेदन भरने की प्रक्रिया आगे चलकर 2 जुलाई को समाप्त हो जाएगी।
प्रदेश में यात्रियों से जुड़ी हुई अच्छी खबर सामने निकल के आई है। बिलासपुर रेल जोन में जनरल टिकट के लिए खिड़कियों से टिकट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट मिलेगी और 2 एक्सप्रेस ट्रेन में 14 जून से टिकट मिलेगी। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर साउथ बिहार में जनरल टिकट की शुरुआत कर दी गई है। तो वहीं दुर्ग नौतनवा, दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस तथा अमरकंटक दुर्ग भोपाल जम्मू तवी एक्सप्रेस में 14 जून से जनरल टिकट मिलेगी। लगातार बिलासपुर के यात्री व विभाग के लोग जनरल टिकट की मांग कर रहे थे। इसका काफी विरोध किया गया, आंदोलन भी किया गया इस दौरान, जिसके बाद अच्छी खबर सामने निकल के आई है, जहां 4 एक्सप्रेस में जनरल टिकट की शुरुआत हो गई है। रायपुर में सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है। जी हां, रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है। इसके लिए आरएसयू ने राज्य सरकार से बातचीत भी की है और एग्जाम कराने के लिए मार्गदर्शन भी मांगा है। परीक्षा में देरी न हो, इसके लिए 18 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की घोषणा की थी, जिसमें से वार्षिक परीक्षा तो हो चुकी है और अभी सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन भरा जा रहा है। ऐसे में सभी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने राज्य सरकार से पूछा कि किस तरह से परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। जो आदेश था वह सत्र के लिए था, जो बदलाव किया जाना है उसे बता दिया जाए। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए पढ़ाई ऑनलाइन पैटर्न से हुई है। ऐसे में परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग छात्रों के द्वारा भी किया जा रहा है। ये जानते हैं प्रदेश में मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम विभाग ने आगामी 8 से 10 घंटों में बारिश होने की संभावनाएं बताई है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान से बांग्लादेश तक द्रोणिका बनी हुई है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावनाएं नहीं है। अगर तापमान की बात करें तो सबसे गर्म जिला बिलासपुर जिला रहा है, जहाँ 43.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। तीनों रायपुर में 42 डिग्री, अंबिकापुर में 40 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रा रोड में 39.8 डिग्री सेल्सियस, राजनांदगांव में 38.9 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार गरीब कल्याण और सेवा सुशासन का 8 साल पूरा कर रहा है और केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि सरकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के करोड़ों पारिवारिक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, कोई भी पात्र व्यक्ति गरीब कल्याण योजना के लिए न छूटे। और 30 तारीख को यानी बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में एनडीए सरकार 8 साल पूरी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के चलते जो बच्चे अपने माता पिता को खोए हुए हैं, उन्हें स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। मोदी ने पीएम केयर फंड के बारे में बताते हुए कहा कि 18 से 23 साल के बीच के आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी और बच्चों को 23 साल पूरे होने पर 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 4000 रुपए की राशि हर महीने दी जा रही है और ऐसे सभी बच्चों को फिट इंडिया और खेलो इंडिया मूवमेंट में भाग लेने को भी कहा है। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।